सिंधु और वैदिक सभ्यताओं में अंतर हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए मुख्य अंतर क्या है इन सिंधु और वैदिक सभ्यताओं में। तो इनकी विशेषता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो क्या थी उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1, सिंधु सभ्यता का जो समाज था, नंबर 1 विशेषता है कि इसमें समाज सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। नंबर 1 पॉइंट हुआ। नंबर 2 पॉइंट है, संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे, अर्थात सिंधुवासी संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे। तो सिंधुवासियों को अर्थात सिंधुवासी संयुक्त परिवार में नहीं रहते थे, संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं थी। इसका तात्पर्य हुआ कि वे एकल रहते थे, एकल परिवार था, संयुक्त परिवार नहीं था। नंबर 3 पॉइंट है, सिंधुवासी लेखन कला से भी भली भांति परिचित थे। सिंधुवासी लेखन कला अर्थात लिखने की जो कला है, लेखन कला से भली भांति परिचित थे। तो वे सिंधुवासी थे, वो लेखन कला से भली भांति परिचित थे। जो लिखने की कला थी उससे परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी, अर्थात नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योग प्रचलित थे। विभिन्न प्रकार के उद्योग प्रचलित थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधुवासी मात्र देवी पशुपति तथा बैलों की पूजा करते थे।
बैलों की पूजा करते थे। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो मात्र सत्तात्मक था और संयुक्त परिवार था या फिर एकल? तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ये 2-3 पॉइंट बहुत मोस्ट हैं। यही पूछा जाता है सिंधुवासी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो नगरीय प्रधान थी या ग्रामीण प्रधान? तो ये नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधुवासी मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजक थे अर्थात मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये भी पॉइंट बहुत मोस्ट है। ठीक है, तो ये हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में नंबर 1 पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, वैदिक सभ्यता में समाज वैदिक सभ्यता में समाज पितृसत्तात्मक था। तो कैसा था? पितृसत्तात्मक था, ध्यान दीजिएगा। और सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था। ये 2 बातें हमें ध्यान करनी है। नंबर 2 पॉइंट, आर्य सिंधु सभ्यता में आर्य संयुक्त परिवार प्रथा के पोषक थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे संयुक्त परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। नंबर 3 पॉइंट, वैदिक सभ्यता में आर्यों के संबंध में लेखन विषयी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। अर्थात लेखन की जो कला है उससे ये अछूते थे। अगला पॉइंट है
आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता ग्रामीण प्रधान थी या ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक सभ्यता, वैदिक या हम इसे आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्यों के आगमन से ये आर्य सभ्यता कहलाई। आर्य सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि या पशुपालन था। कृषि या पशुपालन था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कृषि पशुपालन था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। तथा वे गाय की भी पूजा करते थे। तो विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, साथ ही गाय की भी पूजा करते थे आर्य। तो गाय की पूजा करते थे और विभिन्न देवताओं की भी पूजा करते थे। ठीक है, गाय की भी पूजा किया करते थे, गाय की और देवताओं की। तो आर्यों के बारे में जानकारी थी, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी थी। एक पॉइंट और इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्य प्रकृति की शक्तियों का पूजा नहीं करते थे, बल्कि हम दूसरी भाषा में कहें तो ये मूर्ति पूजक नहीं थे। आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। तो आर्यों के बारे में भी मैंने जानकारी साझा की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ जो असमानताएं थी वो इस प्रकार थी।